नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ सुशांत सिन्हा और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। कोरोना के इस काल में हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है, कोरोना का इलाज करने वाली वैक्सीन या दवा आएगी तो कब? कौन सा देश इस वैक्सीन को पहले बना लेगा? आम आदमी तक ये वैक्सीन कब तक पहुंचेगी? पूरी दुनिया, मीनाक्षी, इस वक्त इसी सवाल का जवाब ढूंढने में लगी हुई है। सुशांत, पूरी दुनिया में 59 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, इसलिए यह सवाल मौजूद है। 3,62,000 से ज्यादा लोग इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इजराइल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जर्मनी, जापान, हर तरफ कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। सफलता भी किसी देश को नहीं मिली है। जब तक दवा या वैक्सीन नहीं आती तब तक कोरोना की काट योगाभ्यास है। यानी कोरोना से लड़ने के लिए अपने शरीर को तैयार रखना। अपने पास भले सरकार की तरफ से आपको Y+ और Z+ की सुरक्षा न मिले, लेकिन शरीर के अंदर आप Y+, Z+ सुरक्षा मौजूद रखें, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करके। ये आप योग के जरिए कर सकते हैं। और इस वक्त बहुत से लोगों का इलाज योगाभ्यास और आयुर्वेदिक औषधियों से किया भी जा रहा है। स्वामी जी यानी स्वामी रामदेव हमें रोज ऐसे योगाभ्यास बता रहे हैं जिससे कोरोना से आप बच सकते हैं। और दर्शकों को ऐसा काढ़ा भी उन्होंने बनाना सिखाया जिससे कोरोना के मरीजों को कोरोना से लड़ने में ताकत मिल पाई, राहत मिल पाई। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। और आपसे भी बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, दवा बनाने का मिशन कहां तक पहुंचा आपका? बहुत बहुत प्रणाम आपको सुशांत जी, मीनाक्षी जी। और मैं पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूं, हमने भस्त्रिका, कपाल भाती, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम, जिससे जितना बन पाए या जिसके लिए जितना ज़रूरी था, डायबिटीज़ के, हाइपरटेंशन के, हार्ट के और जितने भी क्रॉनिक डिजीज़ के रोगियों को योगासन बताए। हजारों रोगी हम जो पॉजिटिव थे उनको ठीक कर चुके हैं, वो नेगेटिव उनकी रिपोर्ट आ चुकी है, उसके पूरे प्रूफ हमारे पास में। लेकिन बात ये एक होती है कि एक तो रिजल्ट आपके पास आ गए, लेकिन दुनिया इसको जब तक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का जो एक पूरा प्रोटोकॉल है उसमें जब तक आप इसको नहीं डालते दुनिया नहीं मानती। तो हमने उसको क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का जो प्रोसेस है उसको भी पूरा कर लिया है। बहुत जल्दी आपको रिपोर्ट भी दे देंगे और कोरोना को हमने ठीक कर दिया है। एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का जो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट का क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का जो प्रोसेस है वो भी बहुत जल्दी ही पूरा हो चुका है। उसकी रिपोर्ट आने वाले 3 से 5 दिनों के अंदर आपको दे। यानी सुशांत, हम ये कह सकते हैं कि पहली बार कोई खबर ऐसी आएगी जहां पर पॉजिटिव सुनकर हमें खुशी मिलेगी। बिल्कुल। और अभी तो लोग सट्टा इस पर भी लगा रहे हैं कि स्वामी रामदेव जो हैं वो सबसे पहले कोरोना की दवा बना लेंगे या नहीं। तो स्वामी जी ये कह रहे हैं कि मैं और आप उस सट्टे में पैसा लगा सकते हैं भरोसे के साथ कि स्वामी जी दवा बना लेंगे। और आइए शुरू करते हैं स्वामी जी, स्पेशल शो कोरोना से जंग, स्वामी रामदेव के विरोधी हो। देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपका फिट रहना जरूरी है। और इस फिट रहने के लिए योग करने के साथ साथ गलत खानपान से बचना है। मॉडर्न लाइफस्टाइल का सीधा असर उम्र पर पड़ता है। 30 की उम्र के लोग 40 के लग रहे हैं, 40 के लोग 50 के लग रहे हैं। स्वामी रामदेव आपके सामने बैठे हैं जो 54 में 25 के लग रहे हैं। तो स्वामी जी, ये जो आपने एक अपना रहस्य क्रिएट किया हुआ है उम्र को पकड़ के रखने का, उसके बारे में जरा बताइए, कैसे होगा ये? मैं पहले तो आम आदमी की भाषा में बोलूंगा, फिर साइंटिफिक लैंग्वेज में। आज 100 साल तक हम योग से कैसे युवा रह सकते हैं, ये सबके लिए बड़ा एक्साइटमेंट वाला विषय है कि मैं 100 साल तक बुढ़ा ना हूं और बुढ़ी ना हूं, मीनाक्षी जी, आपके लिए और सबके लिए। तो ये सबकी तमन्ना होती है। और लेडीज तो कभी मैंने सुना है अपनी उम्र बताती ही नहीं है कि आप पूछ के देख लीजिए, कभी नहीं बताऊंगी। जवान, ये सबका सपना होता है। तो इसमें 4 बड़े कारण हैं। एक आहार, दूसरा विचार, तीसरा श्रम, चौथा विश्राम। इसको आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, व्यायाम आदि कह करके हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों में भी कहा, त्रोपष्टम्भा आहार निद्रा ब्रह्मचर्य विधि। अब मैं प्रैक्टिस के साथ बातें करूंगा।
कि आपको आयु बढ़ानी है। देखो, एक तो बल बढ़ाना है, पहलवानों की तरह आपको बलवान बनना है, बॉडी को पूरा एक्सप्रेस करना है, कैसे आप 500 किलो से लेकर के 5 टन तक वजन उठा सकते हैं, वो एक अलग तरह की प्रैक्टिस है। आपको 100 साल तक जीने के लिए बहुत बलवान बनने की जरूरत नहीं। हाँ, आपका मध्यम बल रहेगा, माने आप फिजिकली फिट रहेंगे, बॉडी का एक्सप्रेशन पूरा अच्छा रहेगा, आपकी स्किन जवान रहेगी, आपके बाल नहीं झड़ेंगे, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, आपकी हड्डियां नहीं घिसेंगी, बॉडी में कहीं डिजनरेशन नहीं होगा। डिजनरेशन होगा तो आपको डिजीज भी होंगी और आपकी आयु भी घटेगी। आयु बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तो प्राणायाम है, वो हम बाद में लेंगे। एक्सरसाइज से शुरू कर लेते हैं, व्यायाम से, योगासनों से शुरू कर लेते हैं। एक्सरसाइज बढ़ाने में सबसे अच्छा आसन है शीर्षासन या सर्वांगासन। तो आप सर्वांगासन कर लीजिए मीनाक्षी जी, मैं शीर्षासन कर लेता हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं आहार की बहुत बड़ी भूमिका, लेकिन खाने पीने से ही मात्र उम्र नहीं बढ़ेगी। हमने यहाँ अष्टवर्ग रखा हुआ है आज, रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली। इसके साथ साथ अश्वगंधा, शतावर, आंवला और गिलोय, ये सब आयुवर्धक औषधियां है। कहते महर्षि च्यवन ने च्यवनप्राश बना के खाया अष्टवर्ग से युक्त, उसके बारे में पूरा आगे मैं बताने वाला हूँ। एक बात मैं फिर से स्पष्ट कर दूं स्वामी जी, शीर्षासन जो मैं बार बार कहता हूं कि स्वामी जी शीर्षासन करते करते बोल रहे हैं, तो ये आप भी मत करने लग जाइएगा। एक तो उनका अनुभव आपसे बहुत ज्यादा है, दूसरा चूंकि शो है उनको जल्दी बताना भी है और करके दिखाना भी है, इसलिए वो बोलते हैं। आप बोलेंगे ऐसा ना हो पेट में जितना था सब बाहर आ जाए। और खा करके करना भी नहीं, खाली पेट करना है। जितने भी कठिन आसन है, कपालभाति, प्राणायाम है, ये खाली पेट करना होता है। इससे 100 साल तक आपके बाल नहीं झड़ेंगे, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, चेहरे पर तेज रहेगा। हाँ, 5-7 चीजें अपने खान पान में चेंज करें। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा का, गिलोय का जूस पिए। फिर ये जो एलोवेरा जेल है ये चेहरे पर लगा लें। बालों में सरसों का तेल, नारियल का तेल, ये सब आपके बालों को झड़ने से रोकेगा। गुलाब जल अथवा गुलाब जल में सूखी आंवले की कलियां डाल करके और फिर उसका आंखों में डाल भी लेते हैं, या शहद डाल लेते हैं, हनी आंखों में डाल लेते हैं, उससे भी 100 साल तक आपकी आंखें अच्छी रहती है। शीर्षासन, सर्वांगासन। सर्वांगासन मीनाक्षी जी ने काफी कर दिया है, 1 मिनट ये भी करना, फिर 5 मिनट तक ले जाना। फिर ऐसे हलासन, ऐसे। इससे क्या होगा, इनसे हमारे ब्रेन का फंक्शन अच्छा होगा। देखो, आयु को बढ़ाने में मैंने आहार माने खान पान, उसमें विटामिन सी और प्रोटीन, बैलेंस डाइट एक तरह से हम कहेंगे, साग सब्जियां, फल और अंकुरित भी। अंकुरित ऐसे होने चाहिए, आज मैंने रखा है अंकुरित, ऐसे उसमें अंकुर फूटने चाहिए। इससे पूरे सारे न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस, ओमेगा 3, विटामिन डी, विटामिन B12, थोड़ा 1 घंटा सूर्य की धूप में बैठना, अंकुरित लेना। ये शाकाहारियों में अक्सर लोग बोलते हैं कि विटामिन डी की कमी हो जाती है, विटामिन D12 की कमी हो जाती है। ऐसे अंकुरित लेना चाहिए। जो लंबा जीना चाहते हैं उनको कच्चा ज़्यादा खाना चाहिए। अब एक बहुत बड़ी थेरापी है ये कच्चा ज़्यादा खाना। तो मैं कह रहा था आहार की बड़ी भूमिका है, लेकिन वो आहार पचना चाहिए, इसलिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये शीर्षासन, सर्वांगासन के बाद सूर्य नमस्कार भी कम से कम 10 मिनट से लेकर के 20-25 मिनट कर लो। तो 25 मिनट आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो 100 साल में भी आप 25 साल के लगेंगे। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं 100 साल का होने के बाद में भी 25-30 साल का ही दिखूं। ये 20-25 मिनट तक आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो जो आप खाएं वो आपके शरीर में डाइजेस्ट भी होना चाहिए और विश्राम भी पूरा मिलना चाहिए। नींद जिनको पूरी आती है, व्यायाम जो पूरा करते हैं, खाना जो अच्छा खाते हैं, सात्विक आहार लेते हैं और जो सदा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, उनकी आयु लंबी होती है। और ये पूरे वर्ल्ड में रिसर्च हो रहा है। अब मैं लोक भाषा के साथ में साइंटिफिक लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करूंगा। लंबे लंबे श्वासों के साथ, जैसे एक अभ्यास तो मैं श्वासों के नियंत्रण के साथ ही करके दिखा देता हूं।
कहते हैं जिसके जितने श्वास होंगे उतनी आयु लंबी होगी। प्राणायाम से मैं एक ये भी रहस्य बता देता हूं सुशांत जी, मेरे 1 मिनट में नॉर्मल लाइफ में 7 से 8 श्वास, और जब मैं मेडिटेशन करता हूं तो मेरे स्टार्टिंग में 4, बाद में 2 और बाद में 1 श्वास चलता है। कहते हैं जिसके जितने श्वास होंगे उतनी उसकी आयु होगी। तो ये लंबे लंबे श्वासों का भी अभ्यास होना चाहिए। जो लोग लंबा जीना चाहते हैं बीच बीच में अपने श्वासों पर ध्यान कर ले और अपने श्वासों की गति को थाम के रखें तो उम्र की रफ्तार थम जाएगी। अच्छा स्वामी जी, एक बात बताइए, 100 साल तक तो आप जिएंगे, इसमें किसी को अब शक नहीं है, लेकिन ये 100 साल में अभी आपके 46 साल तो वैसे ही बचे। मैं तो मान रहा हूं आप 100 से भी ऊपर जाएंगे। तो ये 100 साल तक की प्लानिंग भी आपने कर ली, अब आगे करना क्या क्या है? हाँ, ये मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है और मैं ये कह रहा हूँ कि सूर्य नमस्कार के साथ साथ प्राणायाम तो बहुत जरूरी है। आसन जितने कर पाए उतने कर लें, वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक खास प्राणायाम सांस रोकने वाला, और फिर मैं आपको वो भी बता दूंगा कि मेरी 100 साल की प्लानिंग क्या है। आज हरिद्वार में मौसम बहुत सुहाना है, हवा खूब अच्छी चल रही है, इसलिए आप देख रहे हैं ये पीपल का पेड़ भी ऐसे लग रहा है आज दिल्ली तक पूरा आशीर्वाद दे रहा है। तो जरा मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं, मैंने कैसे अपने आयु को मेंटेन किया हुआ है। एक तो मेरे उठने सोने का खाने पीने का समय निर्धारित है, इसको बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में सर्केडियन क्लॉक। मेरा सर्केडियन जो क्लॉक है वो ठीक चलता है और मैं अपने आप बिना अलार्म के उठ जाता हूं सुबह 4 बजे से पहले। रात को जैसे ही 10 बजने को होते हैं अपने आप मुझे नींद आ जाती है। सुबह आपके शो के बाद अपने आप इतनी तेजी से भूख लगती है। फिर दोपहर को खाने का काल भोजनम आरोग्य कराणाम। आपको लंबी आयु पाना है, 100 साल जीना है, सदा युवा रहना है, तो समय से खाना पड़ेगा। यानी ये सुबह 4 से रात 10 के बीच आप फिर सोते नहीं हैं? खास प्राणायाम में बताता हूं, मैं 2 मिनट तक जो है जो सुबह 4 से लेकर के रात को 10 के बीच में, मैं आज करीब 40 साल हो गए, एक्सेप्शन के तौर पर कभी कोई हो गया हो तो अलग बात है, मैं सोता ही नहीं हूं और जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, मैं थकता ही नहीं हूं और हमेशा खुश रहता हूं, संतुष्ट रहता हूं। तमाम संघर्षों के बीच में, झंझावातों के बीच में एक क्षण के लिए भी अशांत नहीं होता, दुखी नहीं होता। और कभी कोई कितना ही बड़ा संकट समस्या आए तो एक क्षण में अपने आप को व्यवस्थित कर लेता हूं। एक क्षण में बात है। मैं कहता हूं एक क्षण में अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास होना चाहिए। एक अभ्यास में खास बता रहा था आपको कि 1 से 2 मिनट तक ब्रेथ को होल्ड करके भी ऐसे रहना चाहिए। 1 मिनट तक अभी रोकने लग गई है मीनाक्षी जी, मैं करके एक बार बता देता हूं, बाद में मुझे बोलना पड़ेगा। तो ऐसे मीनाक्षी जी आप 1 मिनट ऐसे ब्रेथ को होल्ड करो, धीरे धीरे 2 मिनट हो जाएगा। ऐसे इससे आपके श्वास लंबे होंगे। मैं 2.5 मिनट तक ऐसे रोकता हूं, सबको 2 मिनट तक करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। इससे प्राणों में स्थिरता आएगी। और जो मैं कह रहा था, ये शीर्षासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार करने से, और ये प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, ब्राह्म उद्गीत, ओंकार, गायत्री ध्यान करेंगे, इससे जो हमारे प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनल, स्ट्रेस हार्मोन से डाउन चले जाते हैं। बीटा एंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन और डोपामिन जो अच्छे हार्मोन्स हैं ये हमारे बढ़ जाते हैं। एक खास बात और, प्राणायाम करने से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कोई करके देखना चाहे, आंख बंद करके अभी कर, हमारे साथ साथ ही करते रहे। जिनको नींद पूरी नहीं हुई होगी अपने आप नींद भी आने लगेगी, अपने आप मेलाटोनिन का लेवल बढ़ जाता है तो नींद भी अच्छी आती है। तो श्रम, विश्राम, एक्सरसाइज, योगाभ्यास, बैलेंस एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, बैलेंस लाइफ और बैलेंस, बड़ी बात है नींद, ये बहुत जरूरी है। नींद जिनको पूरी नहीं आती वो लंबा नहीं जी सकते। स्वामी जी, तो प्राणायाम से आप जब नींद की बात कर रहे हैं, उस नींद को लेकर भी हमेशा ये कहा जाता है कि
8 घंटे तो मिनिमम सोना ही चाहिए, ये बार बार कहा जाता है। आपको मैं देख रहा हूं आप 6 घंटे ही सोते हैं। अब दर्शक सोच रहे होंगे 6 घंटे में बाबा जी दिन भर ऊर्जावान रहते हैं, डॉक्टर कहते हैं 8 घंटे सोना है, किसको फॉलो करें? देखो, बच्चों को तो 7-8 घंटे, और छोटे बच्चे तो दिन भर सोते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी बीच बीच में जागते रहते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। बच्चों को 7-8 घंटे, और मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूं। मैं 6 घंटे से ज्यादा जब से मैंने होश संभाला है, 7 साल की उम्र से बता रहा हूं मैं, जब से मैंने होश संभाला है मैं 6 घंटे से ज्यादा कभी नहीं सोया। और एवरेज मेरी नींद है वो 5 घंटे की है। लेकिन वो नींद होती है, उसमें सपने नहीं आते हैं, उसमें करवटें नहीं बदलते रहते हैं, ये खास बात है। तो जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं तो वो तो उन डॉक्टर से पूछिए कि उनकी नींद एक आपकी तरह और व्यक्ति को मैं जानता हूं, नरेंद्र मोदी जी, वो भी 4-5 घंटे ही सोते हैं और दिन भर काम करते हैं। हाँ, मैं मानता हूं इस बात को कि एक्सेप्शन के तौर पर 4 घंटा, नियम के तौर पर 5 से 6 घंटा सोने से आपकी उम्र 100 साल होगी, आप युवा रहेंगे, आपके तन में मन में कोई थकान नहीं होगी, जीवन में उत्साह रहेगा, खुशी रहेगी, प्रसन्नता रहेगी। और मैं कह रहा था स्वामी जी, योग निद्रा क्या होती है ये भी थोड़ा बताइए, इससे आपका मेलाटोनिन का बैलेंस रहेगा। 1 घंटे की कई घंटे की नींद के बराबर है, ये योग निद्रा क्या है? योग निद्रा ऐसा होता है, सारा योगाभ्यास करने के बाद, प्राणायाम ध्यान करने के बाद श्वासों पर मन को नियंत्रित कर लेते हैं, और इस सारे ब्रह्मांड से, पिंड से, बॉडी से और मन से भी परे जो अपना आत्म स्वरूप है, मैं कौन हूँ, यही तो योग है। तो मैं एक नित्य शुद्ध बुद्ध ज्ञानमय, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय आत्मा हूँ। मुझ में सब प्रकार की पूर्णता है। मैं किसी भी प्रकार से, किसी भी दिशा से अपूर्ण नहीं हूँ। तो अपने भीतर इस पूर्णता की अनुभूति करना और अपने मूल स्वरूप में, अपनी निजता में प्रतिष्ठित हो जाना, इसको योग निद्रा कहते हैं। तो शरीर को और इंद्रियों को, मन को ऐसे शिथिल करते करते और अपने आत्म स्वरूप में केंद्रित होते हैं। तो ये भी एक दिन अभ्यास करवा देंगे योग निद्रा का। सच में करते करते 99% लोगों को नींद आ जाती है और वो गाढ़ निद्रा आती है फिर। तो मैं आपसे बात ये बता रहा था कि प्राणायाम करने से 4 चीज़ें एक साथ होते हैं। एक तो एजिंग के लिए जो जिम्मेदार हमारे सेल्स हैं, उनका एक्सप्रेशन राइट डायरेक्शन में होता है, एक बात। दूसरा, रिसाइकिल प्रोसेस। मैंने एक दिन पूरा बताया था कि हमारे WBC 24 घंटे में, हमारे प्लेटलेट्स 7 दिन में, हमारे RBC 100 से 120 दिन में, हमारे जो स्किन सेल्स हैं वो 1 महीने में, हमारे जो बोन सेल्स हैं वो 2 महीने में, हमारे मसल सेल्स हैं वो 2 महीने में, हमारे बोन सेल्स हैं वो 3 महीने में। ऐसे अलग अलग सेल्स का एक्सप्रेशन का टाइम होता है। पुराने सेल्स का ख़त्म होना, नए सेल्स का बनना। बॉडी 37 ट्रिलियन सेल्स का एक समूह है, एक संघात है, एक कंपोजिशन है। अब ये 37 ट्रिलियन सेल्स और एक एक जो सेल है, एक एक सेल में 3 बिलियन बेस पेयर्स होता है DNA का। अब ये इतना बड़ा जो तंत्र है, ये यदि राइट डायरेक्शन में चलता रहेगा, तो ये तो प्राणायाम कराते हैं हम, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। इससे पूरा जो सेल्स का एक्सप्रेशन है वो राइट डायरेक्शन में होता है। सेल्स का जो रिसाइकिल है, ये मैंने पूरा चेक किया है। WBC से, RBC से लेकर के, प्लेटलेट से लेकर के, स्किन से लेकर के, ब्लड बोन से लेकर के, पूरा सेल्स का जो रिसाइकिल टाइम है वो प्रॉपर रहेगा। जीन्स का एक्सप्रेशन जितना डिले होगा उतनी हमारी आयु लंबी होगी। दूसरा, रिसाइकिल प्रोसेस ऑफ सेल्स जितना बैलेंस होगा उतना हमारी आयु लंबी होगी। हमारा हार्मोन्स का, केमिकल सोर्स का बैलेंस जितना अच्छा रहेगा उतनी आयु हमारी लंबी होगी। और यदि किसी कारण से सेल्स का डिजनरेशन भी हो गया है तो वो प्राणायाम से, ध्यान से रीजनरेट हो जाते हैं हमारे सेल्स। और पूरा आप देखेंगे बॉडी का, माइंड का, सोल का एक बैलेंस, इमोशंस का, आपके एनर्जी का बैलेंस। देखो, मैं इतना अग्रेसिव आदमी हूँ कि 1 मिनट के अंदर मैं 10 बार सूर्य नमस्कार, और 1 मिनट में मैं
100 बार डिप्स लगाता हूं, ये तो होगी स्पीड की बात। आपके जीवन में गति भी, पुरुषार्थ भी, पराकाष्ठा में श्रम भी, और एक क्षण में आप अपने आप को नियंत्रित कर सके, तो ये साथ साथ चलता है जीवन में। तो आपके जीवन में शौर्य की, पराक्रम की, तेजस्विता की पराकाष्ठा होनी चाहिए, और एक तरफ आपके जीवन में धैर्य, पेशेंस, पीस, हैप्पीनेस, अंदर से आत्म संतुष्टि, आत्म संतोष, ये भी पूरा रहना चाहिए। स्वामी जी इससे देखिए, आपकी आयु लंबी होती है। आप कुछ लोग ऐसे हैं, इतने पागलपन में रहते हैं, उनको शांति नहीं है। आपने लोगों की उम्मीद, आप पराकाष्ठा की बात कर रहे थे, आपने लोगों की उम्मीदों को भी देखिए पराकाष्ठा पर आप लेकर चले गए। आपने जैसे एक दिन में 1 किलो वजन घटने की बात कर दी। अभी एक दर्शक हैं प्रफुल्ल इंगले, वो लिख रहे हैं, स्वामी जी कुछ ऐसा बताइए कि एक दिन में 1 इंच हाइट बढ़ जाए, मतलब पार्टी पर से जाने के पहले 1 इंच वाली हील पहनने के बजाय 1 इंच हाइट बढ़ाकर आदमी चला जाए। अब लोग ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। एक दिन में तो नहीं बढ़ेगी हाइट, लेकिन सूर्य नमस्कार करते रहेंगे और शीर्षासन, सर्वांगासन करते रहेंगे। हाइट बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हमारा थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड। तो निश्चित रूप से आप 1-2 नहीं, आप 5 सेंटीमीटर तक आप अपने हाइट बढ़ा सकते हैं। अपने माता पिता से आप ज़्यादा लंबे हो सकते हैं। अच्छा खाना खाइए, रोज योगाभ्यास कीजिए जो हम सूर्य नमस्कार बताते हैं, और शीर्षासन, सर्वांगासन उसमें जरूरी है जो आज भी बताया हमने, और प्राणायाम, तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी। वेट कम तो इस कदर अपने लोग घरों पर कर रहे हैं, करोड़ों किलो वजन हम कम कर चुके हैं। और एक दिन मैं चैलेंज देने वाला हूँ, इंडिया टीवी पर अभी करीब जो है हमारे साथ करोड़ों लोग योग करने लग गए। तो एक दिन हम चैलेंज देंगे कि करोड़ों लोग हमारे साथ वेट कम करेंगे, और ये 10 करोड़ का चैलेंज होगा मेरा। करीब 40-50 करोड़ लोग मोटे हिंदुस्तान में, यदि हमने 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक भी वेट कम कर दिया, तो मैं एक दिन में पूरे हिंदुस्तान का 10 करोड़ किलो वजन कम कर सकता हूँ। बाकी आयु तो बढ़ेगी, लोग लंबे जिएंगे, उन लोगों की नौकरियां आप खा जाएंगे जो वो मोटापा कम करने वाली दवाइयां बेचते थे। वो जो रात में ऐड आता था, पहले मैं बहुत मोटा था, बहुत परेशान रहता था, उनका क्या होगा? अरे रात में दूसरा भी ऐड आता है, मेरे को किसी ने बताया, मैं तो रात को जानता नहीं। बोले समझी रात को ऐसे कुछ टेलीशॉपिंग वाले दवाई बेचते हैं कि वो उनकी सेक्सुअल पावर वीक है तो क्या करे। अरे योगाभ्यास करो, दूध में च्यवनप्राश खाओ, दूध में शिलाजीत लो, आयु भी लंबी रहेगी, युवा रहोगे, पत्नी पति सब संतुष्ट रहोगे, और ज्यादा भोगी भी नहीं बनोगे, रोगी भी नहीं होगे। तो देखो सब चीजों का संतुलन चाहिए। भोग जो है वो एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, मतलब इस बारे में ज्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन बहुत लोग युवा पूछते रहते हैं, ये जो सेक्स है ना, ये दिमाग में नहीं रहना चाहिए, ये इसकी जहाँ जगह है वही रहना चाहिए, और जितना रहना चाहिए उतना ही रहना चाहिए। ये भी नींद की तरह, खान पान की तरह ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा नींद आना, ज्यादा खाना, ज्यादा भोग, ज्यादा सब चीजें खतरनाक है। तो ये जो सेक्स है ये भी लोगों के दिमाग में नहीं रहना चाहिए, दिल में नहीं रहना चाहिए। ये एक शरीर का एक प्रोसेस है, जैसे शौच है, जैसे लैट्रिन है, ठीक है, वो भी एक प्रक्रिया है उसका। लेकिन मैं उसको कोई गंदी तुलना नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बात ये कह रहा हूँ, आपके अंदर सब तरह की शक्ति, योग से आपके अंदर भोग की भी शक्ति पैदा होगी, संयम भी पैदा होगा। सही बात। तो रात को न तो ये मोटा बनाने वाले, मोटों को पतला करने वाले, न पतलों को मोटा करने वाले, न सेक्स की दवाई बेचने वाले, सब लोग आपकी भावनाओं का शोषण करते हैं। आप योगाभ्यास कीजिए। अष्टवर्ग जो पूज्य आचार्य जी ने किताब लिखी हुई है, और ये सारा मैंने अष्टवर्ग, रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, ये सब यहाँ पर है, अश्वगंधा, शतावर, ये चीजें देखने को नहीं मिलती है लोगों को। हम इंडिया टीवी के माध्यम से दर्शकों को ये दिखा देते हैं। अष्टवर्ग के बारे में पहली बार पूरी दुनिया में इन सारी औषधियों की पहचान हमने बताई है, और ये इसके अंदर पूरा अष्टवर्ग का ये नेट के ऊपर भी मिल जाएगी बुक। ये इतने सुंदर सुंदर इसके चित्र इसके अंदर दिए हुए हैं, लोगों को देख करके खुशी मिलेगी। तो मैं आपको कह रहा था, ये थोड़ा जीवन शैली में परिवर्तन कर, कपालभाति, अनुलोम विलोम आप कीजिए जरा, मीनाक्षी जी, और भ्रामरी उद्गीत भी पूरा कर लीजिए। कुछ बताना पड़ेगा एलोपैथिक जो है, सुबह आंवला एलोवेरा का जूस जरूर पिए। जी, एलोपैथिक इलाज जो है वो कमरे में पंखा चलाने जैसा है, जो आसपास बैठे हैं उनको हवा लगेगी, और जो योग है वो एसी की तरह है, पूरा कमरा ठंडा होगा। यानी आपके पूरे शरीर में जितनी बीमारियां हैं, जब स्वामी जी अभी बता रहे थे, सबका इलाज होता है।
पूरा ट्रीटमेंट। इसलिए योग पर जरूर ध्यान मुझे दीजिए। तो लगा सुशांत आज आप एग्जाम्पल देने वाले हैं, वो मौसम की तरह है जो हरिद्वार से लेकर यहाँ नोएडा तक ठंडी ठंडी हवाएं पहुंचा रहा है। अच्छा स्वामी जी सुशांत, उम्र को कहते हैं कि वही रोक पाता है जो अपने वजन पर पूरी तरह से नियंत्रण पाले। जैसे आपने भी पिछले 30 सालों से अपने वजन को 66 किलो पर रोक कर रख दिया है, उसका लॉकडाउन कर दिया है कि इससे बाहर तुमको जाना ही नहीं है। ये 66 किलो पर जो आपने कांटा फिक्स कर दिया, ये कैसे किया इतने सालों से? तो अब भ्रामरी उद्गीत कर लीजिए मीनाक्षी जी, मैं ये कांटा कैसे फिक्स करके बता देता हूं। मैं एक तो हमेशा गुनगुना पानी ही पीता हूं। तो जो है मैं ठंडा पानी नहीं पीता, फ्रिज की कभी कोई चीज नहीं खाता। मैं अपनी जिंदगी को कुछ मूल बातें बता देता हूँ। कभी ज्यादा खाना नहीं खाता हूँ मैं, हमेशा बहुत ज्यादा हो तो कभी घड़े का पानी पी लिया तो अलग बात है। 99% गुनगुना पानी ही पीता हूँ। जो गुनगुना पानी पीते उनका वजन नहीं बढ़ता है। और पिछले करीब 20 सालों से मैं आंवला एलोवेरा का जूस पीता हूँ। यात्रा में भी होता हूँ तो ये मेरे साथ रहती है, विदेश में भी जाता हूँ तो आंवला एलोवेरा साथ में लेकर के जाता हूँ। तो आंवला एलोवेरा पीता हूँ। दूध में मैं आंवले का मुरब्बा ले लेता हूँ। आजकल लोग जो है थोड़ा फैंसी हो गए हैं, अब उनको मुरब्बा चटपटा वैसे ही लगता है कि ये तो वैसा है। तो हमने ये सूखा मुरब्बा भी ऐसे बना दिया है। ये आंवले का मुरब्बा ऐसे खा लिया करें। अभी सुबह से मैं लगा हुआ हूँ 4 बजे से, तो एनर्जी पूरी मिल जाएगी। रोज कम से कम 2 चम्मच गाय का घी खाता हूँ। जो प्रोटीन है उसके लिए दूध पीता हूँ या दही लेता हूँ। 1 गिलास दूध या 1 गिलास 250 ग्राम दही, रोज 2 चम्मच घी खाता हूँ। च्यवनप्राश रोज नहीं खाता हूँ, लेकिन जिनका शरीर कमजोर है वो च्यवनप्राश भी ले सकते हैं। दूध में हल्दी, शिलाजीत, ये अच्छे है। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, ये अष्टवर्ग, ये कोई गिलोय ये कोरोना नाशक तो है। ये वजन को घटाती भी है जिनका ओवरवेट है। ये डायबिटीज को भी कंट्रोल करती है, ये बुखार को भी दूर करती है, ये आयु को बढ़ाती है। इसका नाम है अमृता। ये अमृता, ये इसको भी, आमल के फल को भी, ये आंवला, हरड़ और गिलोय, ये आयु को बढ़ाने वाले तत्व हैं। किसी न किसी रूप में हरड़ का प्रयोग, आंवले का प्रयोग, आंवले की चटनी, आंवले का मुरब्बा, आंवले का च्यवनप्राश, आंवले का चूर्ण, आंवले का रस, गिलोय, ऐसे थोड़ी थोड़ी चीजें। ये तो खान स्किन के लिए बात हुई, ये एलोवेरा जेल लगा लिया करें जी। स्किन का तो बता स्किन भी जवान रहेगी 100 साल तक। देखो 100 साल तक आपकी स्किन अच्छी रहेगी। अभी आपने थोड़ा मुझे सांवला कर दिया है। कई लोगों ने मुझे कहा टीवी पर तो मैं सांवला नहीं दिखता हूँ, क्योंकि ये स्वामी जी तो, सांवला रंग तो कृष्ण का लेकिन वर्ण मेरा है। विटामिन डी आपने बहुत बढ़ा दिया है। हाँ, थोड़े दिन में आपको भी सांवला करने वाला हूँ मीनाक्षी जी। अब ये स्टूडियो से कहीं बाहर ही नहीं जाने देते, अब क्या किया जाए? नहीं, सांवला अच्छा रंग है। वो विदेशी लोग आते हैं ना समुद्र के किनारे टैनिंग के लिए। हाँ, अच्छा रंग है। Exactly. हमारे सुशांत जी भी सांवले ही मेरी तरह से सांवले हो गए हैं। वो भी रोज सांवला ही हूँ बैठ सर, करके योगा बचपन अभ्यास कर रहे से। हैं। ये थोड़ी लाइटिंग का और मेकअप का असर है, वरना मैं हूँ सांवला। अरे ऐसा है सुशांत जी, भगवान जी ने जब आदमी औरतें बनाने शुरू किए तो जो कच्चे रह गए वो थोड़े ज्यादा गोरे हो गए, जो ज्यादा ही पक गए वो थोड़े ज्यादा ही कृष्ण वर्ग के हो गए। ये क्या बात हुई स्वामी जी, कच्चे कैसे रह गए? बैलेंस में पके वो हमारे जैसे और सुशांत जी जैसे हो गए। नहीं मैं ये तो बात गलत है स्वामी जी। गोरे रंग वाले कच्चे कैसे रह गए? चलिए हमें पका दीजिए। अब ये बताइए कि वजन घटाने वाले थोड़े से योगाभ्यास बता दीजिए जो कच्चे को पक जाएंगे। पकना है तो सुबह 1 घंटा धूप में बैठा करो। विटामिन डी और B12 भी पूरा रहेगा। और एलोवेरा जेल लगाए कीजिए, आंवला जूस पीजिए कीजिए। एक बात मैं लेडीज के लिए बताना चाहता हूँ, लेडीज की उम्र कम हो जाती है अक्सर। कब? जब 50 के आसपास, 45 से 50 के बीच में उनको पीरियड बंद होता है, तो हार्मोनल इंबैलेंस होता है। इससे उनकी आयु भी कम होती है, हड्डियां भी कमजोर होती हैं। आपने देखा होगा। फिर 50 के बाद लेडीज 60-70 की होती हैं तो ऐसा लगता है बस अब तो बुढ़ी होगी, अब मरी और तब मरी। तो लेडीज को
जब ये 40 से 50 की साल के बीच का टाइम है, उस समय प्राणायाम पूरा करना चाहिए, तो उनमें किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा। उनको शतावर लेना चाहिए, उनको गिलोय पीना चाहिए, तो उनको किसी भी, और एलोवेरा जूस पीना और एलोवेरा जेल लगाना। तो लेडीज भी 60-70 साल की उम्र तक, 80 साल की उम्र तक बुढ़ी नहीं होंगी, उसके बाद में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ये मैं लेडीज के लिए भी खास कहना चाहता हूँ। स्वामी जी, एक निवेदन मैं कर रही थी, क्योंकि आपने कहा कि वजन घटाने की तमाम प्रक्रियाएं क्या होती हैं, खान पान से लेकर योग अभ्यास क्या होते हैं, एक बार हम अपने दर्शकों को बता दें तो ये जो कच्चा पक्का वाली बात है ना, ये सब पक्के पक्के में हो जाएगी। देखो, कच्चे पक्के वाली बात ये है, मैंने कहा तो लंबा जीना चाहते हैं उनको करीब 70, 80, 90% और कुछ तो 100% कच्चा ही खाते हैं, और निश्चित रूप से वो 100 साल तक जीते हैं। और उपवास और उपासना से भी लोगों ने अपने वजन को नियंत्रित करने से लेकर के ऑटोफैगी सिस्टम को, ऑटोफैगी प्रोसेस को कंट्रोल करने से लेकर के अपनी उम्र को नियंत्रण किया हुआ है। तो आप कोशिश कीजिए, अंकुरित लें, शाक सब्जियाँ लें, फल लें, उबला हुआ, और सब्जियां जो है ना, जो हरी सब्जियां, उनको ज्यादा पका करके ना खाएं। साउथ में पूरी सब्जियां बनती हैं तो वो लोग करीब करीब आधी कच्ची खाते हैं, लौकी है, तोरी है, परवल है। हमारे यहाँ पर उसको ऐसा सत्यानाश कर देते हैं, उसके पूरे पोषक तत्व खत्म कर दे, तोड़ा देते हैं। मेरे यहाँ पर भी रसोईया ऐसे ही करता था। मैंने जिंदगी में कभी भी खाने पीने में कोई चॉइस नहीं रखी, लेकिन मैंने, आप आश्चर्य करेंगे, पिछले 10 सालों में जब मैं हरिद्वार में रहता हूँ, जो यहाँ के रसोई है, साउथ में जाता हूँ तो मैं सब्जियां खाता हूँ, यहाँ जब रहता हूँ तो मैं दूध पी करके, आंवला खा करके मस्त रहता हूँ। मेरे यहाँ पर, क्योंकि मैं और मेरे गुरुजी रहते, कुछ अतिथि आते रहते, तो 2-2 रसोई हैं, लेकिन खाना ही नहीं बनाना आता था। तो मैंने उनको ट्रेनिंग दी कि आधा कच्चा रखो, लौकी, तोरी, परवल और जो है ये सब आधे कच्चे में अब खाता हूँ। थोड़ा सा छोंक लगा दिया, थोड़ा सा पका दिया, यानी लौकी को हल्का छोंक लगाए, खांचे बजाय सारे पोषक तत्व खत्म कर देते हैं। तो बहुत पका करके खाते हैं, ठीक नहीं है। तो देखो, जो है अभी पहले सलाद लें, फल लें, अंकुरित खाएं, और उसके बाद थोड़ा सा पक्का हुआ खाएं। कच्चा खाना ज्यादा से ज्यादा खाएं। और चलो, वेट के लिए मैं फास्ट उसमें 5 अभ्यास बता देता हूं। 100 बार ऐसे ऐसे करना, ऐसे ये अभ्यास, ऐसे ये, अथवा ऐसे ये, दोनों में से एक कर लेना। ये 50 बार, 100 बार ऐसे हो जाता है 1 मिनट में। मैं 1 मिनट में ऐसे 100 बार करता हूं। 1 मिनट में 100 बार ऐसे लंबे लंबे श्वास, 1 मिनट में 100 बार ऐसे, ये भुजंगासन, ऐसे 100 बार ऐसे, या ऐसे या ऐसे। आप भी कर लीजिए मीनाक्षी जी, आप भी अब 100 साल तक बुढ़ी नहीं होने वाले। मीनाक्षी, आपने अपनी उम्र 100 साल तक एक कीर्तिमान बनाएंगी, कहाँ रोक रखा, और आप एक रोल मॉडल आइकॉन बनेंगे। अब मैं क्या बोलूं, वजन की बात महिलाओं से ना ही पूछे तो बढ़िया रहेगा। आप बताएंगी नहीं, उम्र आप बताएंगी नहीं। कुछ नहीं बताऊंगी। अरे आप मोटी नहीं है, आप बता सकते हैं मीनाक्षी जी। तो ये आधा हलासन, फिर ये पाद वृत्तासन, ऐसे गोल गोल घुमाना, एक एक पैर से ऐसे पूरा ऐसे। ये एक एक अभ्यास 1 से 2 मिनट में 100 बार हो जाता है। 5 अभ्यास 5 से 10 मिनट में 100 बार हो जाएंगे। और जो 10 मिनट ऐसा कर लेंगे, उनका 100 साल तक वेट नियंत्रित रहेगा। लंबे लंबे श्वास, जैसे मोदी जी ने अपने वेट को नियंत्रित किया हुआ है। इसमें मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। जैसे हमारे आडवाणी साहब ने अपने भार को नियंत्रित किया हुआ है, जैसे रजत शर्मा जी ने अपने वेट को नियंत्रित किया हुआ, रितु जी भी पीछे पीछे चली रही है। तो ऐसे ये कुछ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। स्वामी रामदेव तो है ही आपके सामने। लेकिन स्वामी जी देखिए, रितु जी बीच बीच में थोड़ा माल पानी खा लेती है, थोड़ा खाने की शौकीन है मीनाक्षी जी की तरह। नहीं, लेकिन रितु जी भी बहुत डाइट कॉन्शियस हैं और फिटनेस को लेके बहुत ध्यान देती हैं। ये बात तो हमने देखा, और हमें भी मोटिवेट करती हैं। जरा भी वजन हम मोटे वेट होते हैं तो वो हमें मोटिवेट भी करती हैं। तो ये 5 अभ्यास, 3 सीधे लेट के, 1 उल्टा लेट के, 1 बैठ करके, ऐसे 100 बार कर ले। 10 मिनट लगते हैं।
आपकी पूरी आपका वेट कंट्रोल रहेगा। वेट ही नहीं, बीपी, शुगर, थायराइड। देखो आयु बढ़ाना तो एक बात है, आयु में बीच में रोग आ जाते तो बीच में पटाखा फूट जाता है। जो योगाभ्यास करेंगे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब, लेकिन स्वामी जी देखिए एक बात बहुत जरूरी है नियंत्रित रहेगा कि देखिए 100 साल जिंदा रहने का आपने उपाय बताया, आपने उस 100 साल में फिट रहने और पतले रहने का उपाय बताया, लेकिन दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक, उस 100 साल में बाल बने रहने चाहिए। गंजा आदमी जो है वो अपना कॉन्फिडेंस भी खो देता है, तो बाल और दांत ये दोनों कैसे बचे रहें 100 साल तक, ये भी बताइए। स्किन के लिए तो मैंने बता दिया, एलोवेरा जूस पिए और एलोवेरा जेल लगाएं। अब बता देता हूं बालों के लिए। बालों के लिए तो शीर्षासन करें और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और बालों में तेल लगाएं। जैसे ये घास है ना, ये घास ये सूख जाएगी यदि इसको पानी ना मिले, तो बालों की जड़ों में तेल लगाना चाहिए। चाहे नारियल तेल लगा लो, चाहे सरसों तेल लगा लो। हम तो छोटे बच्चे थे, हमारी माँ जो है वो मक्खन पिलोती रहती थी और पकड़ करके वो जो मक्खन वाले हाथ हैं उनको हमारे बाल में लगा दिया करते। हमने तो करीब 10-12 साल तक तेल लगाए नहीं, मारा वो मक्खन लगा देती थी बस उसी से। तो बालों में तेल लगाना चाहिए, वो बालों की खुराक होता है। और घी लगाना घी आदि लगाना चाहिए, जिसको जो मिलता है वो लगा लो। फिर जो है ये बालों के लिए 5 मिनट ये करना चाहिए। दांतों में कोई कचरा नहीं रहना चाहिए, कचरा दांतों का खतरा है। इसलिए जब भी कुल्ला करें, पहले ऐसे बचपन में बोलते थे, कुछ भी मीठा खाना कुछ खाया और झूठे कुल्ला नहीं किया तो चल देते थे, तो ऐसे बोलते थे कुल्ला करके जाओ भूत चिपक जाएंगे। भूत तो आज तक मुझे मिला नहीं, लेकिन इतनी जरूर बात है वो पायरिया मिल जाता है, अंदर दांत खराब हो जाते हैं। इसलिए कुछ भी खाएं दांत जरूर साफ करें। और वैसे इसके लिए हमने नीम, बबूल की दातुन सबको बताया। त्रिफला में हल्दी थोड़ा सेंधा नमक और यदि हो सके तो चारकोल भी किसी को मिल जाए, ये जो कोयला बिल्कुल बारीक पाउडर। अब तो पहले विदेशी कंपनी वाले हमारी मजाक उड़ाते थे, अब तो चारकोल उसमें डालने लगे। हल्दी और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, चारकोल, सेंधा नमक, ये मिला करके दांतों पर मसाज करते। या उसके लिए हमने दंत मंजन भी बना रखा है, अच्छा, स्वामी जी भी बना रखा है। ये इसका आखिर इस्तेमाल में करें, ज्यादा ठंडा ज्यादा गर्म का सेवन ना करें और कपालभाति प्राणायाम करें तो 100 साल तक आपके दांत ऐसे रहेंगे जैसे स्वामी रामदेव के। देखिए भूत चिपके या ना चिपके, लेकिन बहुत सारे दर्शक टेलीविजन से चिपके रहते हैं ये देखने के लिए कि आप कौन सा चैलेंज दे रहे हैं, और जो उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट करके वीडियो भेजा है वो हम आपको दिखा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। तो आपने जो परसों चैलेंज दिया था वो एक बार दिखा देते हैं, आपका चैलेंज क्या था और कितने दर्शकों ने उसे भेजा है। जरूर देखते हैं। और ये देखते देखते एक बात भी बता देता हूं, लंबा जिनको जीवन पाना है, 100 साल तक युवा रहना है, तो आयुर्वेद के कुछ सूत्र हैं। घृतम च जीवनीयम च्यवनप्राश एव च गिरिजस्य प्रयोगश्च रेतो दोषान अपोहति। तो जो लंबा जीना चाहते हैं वो रोज कम से कम 1 गिलास दूध पिए या 200-250 ग्राम दही जरूर लें। वो 2-3 चम्मच घी जरूर खाएं। स्वामी जी ये वीडियोस भी देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चों ने भेजा है। मान्या, भवी बहुत अच्छा कर रहे हैं, पंजाब से, सृष्टि, अकोला लगन, से, मान्या, आविष्कार हेगड़े, सब बहुत अच्छे कर रहे हैं बच्चे, वाराणसी से। आविष्कार, योग का आविष्कार, और उनको हम देंगे पुरस्कार। ये पुरस्कार भी हमने सबको आपकी जानकारी के लिए लगभग 100 के करीब भाई बहनों को हम पुरस्कार दे चुके हैं जी। कुछ अपने पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों से लेकर के जा रहे हैं, कुछ को हम घर भेज दे रहे हैं। और सबको पतंजलि का च्यवनप्राश, पतंजलि गाय का घी, उनको अश्वगंधा, शतावर, गिलोय, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जो सारी चीजें हैं, पतंजलि का हनी, ये आयु बढ़ाने वाले, 100 साल तक युवा रखने वाले पुरस्कार भी हम उनको भेज रहे हैं। स्वामी जी जिनको ये पुरस्कार नहीं मिल रहा, ये तो उनके लिए दूसरा पुरस्कार होता है आपका संदेश, जो मोटिवेट भी करता है, जो ज्ञान का रास्ता भी खोलता है और जीवन की सच्चाइयां भी बताता है। तो वो पुरस्कार भी दे दीजिए। मेरे जीवन का सबसे बड़ा एक ही संदेश है जिससे मैंने आज तक की जीवन की यात्रा पूरी की है। विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। मैंने ये संकल्प किया है कि मुझे 20, 25, 50 किलो जो भी वेट कम करना है। मैंने ये संकल्प किया है कि मुझे डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में, किसी में भी एक विषय में, किसी में भी मुझे टॉप करना है।
किसी भी क्षेत्र में जो हमने संकल्प कर लिया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जीवन में, शिक्षा, चिकित्सा में, विकल्प रहित संकल्प और उसको पूरा करने के लिए कुछ भी बचा के नहीं रखना, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। बस ये 2 मैंने जीवन के सूत्र अपनाए और इनको पूरा करने के लिए एक दिन भी मैंने पिछले लगभग 45 सालों में योग नहीं छोड़ा और छुट्टी नहीं की है, छुट्टी की छुट्टी, योग नहीं छोड़ा। एक योग की आदत मैंने रखी, जो संकल्प लिया उसकी पूर्ति भगवान ने कराई और आज सारी दुनिया देख रही है योग का परिणाम क्या होता है। उसके स्वामी रामदेव, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, उसका पतंजलि योगपीठ एक एग्जाम्पल है। यानी रोगों की करनी है छुट्टी, सुबह उठ करके तो योग हमारे से साथ मत लो योग करने का छुट्टी। संकल्प ये मंत्र आपने आज दिया है और हमेशा यंग रहने का राज भी आपने आज बता दिया है। आज के शो में इतना ही है स्वामी जी, लेकिन कल आप क्या बताने वाले हैं ये भी हम दर्शकों को बता देते हैं। कमर दर्द हो या गर्दन अकड़ जाए, वर्टिगो और सर्वाइकल करते हैं आपको परेशान, तो दर्द से रिश्ता तोड़िए, जिंदगी से नाता जोड़िए। कैसे रहेगा आपका शरीर लचीला, फुर्तीला और फिट, इसके लिए कल देखना मत भूलिएगा कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के साथ। स्वामी जी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम बहुत बहुत सुशांत जी आपको, मीनाक्षी जी आपको भी और सारे इंडिया टीवी के योगी दर्शकों को। और फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे भारत चीन विवाद पर पीएम मोदी को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या बड़ा बयान दिया।